दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा दावे। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी उम्मीद है कि पूछा ही जाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स। तो चलिए स्टार्ट करें और जानें कि ये इंश्योरेंस क्लेम्स होता क्या है, बीमा दावे है क्या। तो देखो, इसकी जब बात करेंगे हम लोग तो यहाँ दो वर्ड निकल के आते हैं हमारे सामने, एक है इंश्योरेंस और एक है क्लेम। तो इंश्योरेंस और क्लेम, इन दोनों को अलग अलग पहले समझ लिया जाए कि इंश्योरेंस क्या है और क्लेम क्या है। इनको जब समझ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन तो हमारा आसान हो ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि बीमा क्या होता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन के तौर पे कहा जाए तो दो पक्षकारों के मध्य होने वाला एक ऐसा अनुबंध जिसमें बीमा दाता संस्थान बीमित व्यक्ति को एक निश्चित प्रतिफल के बदले होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है, इसे कहा जाता है बीमा। यहाँ पर क्या है, दो पक्षकारों का होना परम आवश्यक है जिनके बीच में अनुबंध होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है मिस्टर ए, इनको बीमा लेना है तो इसके लिए आवश्यक है कि कोई बीमा संस्थान होना चाहिए। तो चूंकि मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो जैसे LIC मैंने ले लिया, ये एक बीमा संस्थान है। अब मिस्टर ए LIC से अपना बीमा ले सकते हैं, लेकिन ये बीमा लेने के लिए इनको क्या पेमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। किसको, LIC को। तो दो पक्षकारों के मध्य होने वाला एक ऐसा अनुबंध है, इनके बीच में अनुबंध हुआ और वो अनुबंध कैसा है, एक निश्चित राशि के बदले, जिसमें एक निश्चित राशि के बदले ये जो प्रीमियम दे रहे हैं ये वो निश्चित राशि है, जिसके बदले बीमा संस्थान बीमित व्यक्ति को होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है। इसे ही बीमा कहा जाता है। अब देखते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बीमे की क्या आवश्यकता थी। देखो भैया, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां सोल्यूशन है, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां सोल्यूशन है। प्रॉब्लम कहां थी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक जो जीवन है, जीवन प्रत्याशा है वह सुनिश्चित है। जब भी किसी बच्चे का जन्म हुआ तो ये मान लिया गया कि इसका जीवन कम से कम 80 से 90 वर्ष होगा, लेकिन यह कभी भी समाप्त हो सकता है, ऐसी आकस्मिकता भी बनी रहती है हमेशा। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए अब मान लो किसी फैमिली में, मान लो यही मिस्टर ए हैं, इनकी इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए महीने की इनकी इनकम है। कितनी, 5 लाख रुपए महीने पर मंथ की इनकी इनकम है। बहुत मजे से इनका घर चल रहा है, प्राइवेट काम था लेकिन इनका, ठीक ना, बहुत मजे से घर चल रहा है, पूरा फैमिली खूब एंजॉय कर रही है। एक दिन ये अपने घर से ऑफिस के लिए निकले थे, रास्ते में इनके ऊपर से कोई ट्रक निकल गया। अब क्या हुआ, ये तो बेचारे नहीं रहे, ये नहीं रहे तो घर वालों को इनके जाने का तो दुख है ही है, साथ ही साथ ये जो इनकम आ रही थी घर में वो भी तुरंत वहीं से बंद हो जाएगी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रह जाएगा। इस कंडीशन में जिसके घर में 5 लाख रुपए महीने के आ रहे हो और उसके बाद अगले दिन से क्या पता चले कि कुछ नहीं आएगा और ये व्यक्ति भी नहीं रह गया, उसके हालात क्या होंगे, सोच के देखिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी, यह एक प्रॉब्लम थी, बड़ी समस्या थी। और इस बड़ी समस्या को देखते हुए इस समस्या का सलूशन लेकर के बीमा कंपनियां आ गई, जिनमें LIC श्रेष्ठ है व्यक्ति के जीवन के लिए। ठीक है ना, मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं, है ना। तो ये बीमा, ये सलूशन लेकर के आई। यही बात व्यवसाय में देखें। व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय में आपका गोडाउन था, बिल्कुल माल से खचाखच भरा हुआ था, 2 करोड़ रुपए का माल आपके गोडाउन में लगा हुआ था। रात में जब उसको बंद करके शटर डाउन करके आए थे तो माल एकदम भरा हुआ था, देख के मन खुश हो गया था, वाह क्या बात है। सुबह फिर शटर ओपन होगा, यहाँ से बिक्री स्टार्ट होगी। लेकिन सुबह जब आप शटर खोलते हैं तो देखते क्या है, राख का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि रात में शॉर्ट सर्किट हुआ था और जितना माल था आपके उसके वहां पर जल करके नष्ट हो चुका है। अब क्या करें, ये एक बड़ी समस्या। शॉर्ट सर्किट रोकने से नहीं रुकेगा, वो तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई, अभी पिछले 2 वर्ष पहले आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, गुजरात में एक कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी थी, तो वहाँ पर दोनों तरीके की क्षति हुई थी। जीवन भी, कई बच्चों का जीवन जो है वो अनायास ही समाप्त हुआ था, आकस्मिक निधन हुआ था उनका आग में जल करके।
और उस कोचिंग सेंटर का बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें उसका पूरा व्यवसाय ही लगभग चौपट हो गया था। ठीक ना। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में वो डेकोरेटेड था और वो सब फर्नीचर जल करके राख हो गया था। तो व्यवसाय में भी ये अनिश्चितता बनी हुई है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को भी बीमे की आवश्यकता थी और व्यवसाय को भी बीमे की आवश्यकता थी। तो व्यक्ति को बीमा देने के लिए अगर मैं भी इंश्योरेंस की बात करूंगा तो ये दो तरीके का इंश्योरेंस होता है। एक होता है जीवन बीमा और दूसरा होता है सामान्य बीमा। ठीक है ना। अगर व्यक्ति को बीमा देना है तो ये जो जीवन बीमा कंपनियां हैं ये उनको बीमा प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हम लोग को जीवन बीमा नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, सामान्य बीमा पढ़ना है। तो बात अगर सामान्य बीमा की करी जाएगी तो सामान्य बीमा में भी तीन तरीके के बीमे होते हैं। एक होता है अग्नि बीमा, एक होता है समुद्री बीमा और एक होता है दुर्घटना बीमा। ठीक है ना। अग्नि बीमा व्यवसाय में जो हम बात कर रहे थे, आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अगर आग लग सकती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके गोडाउन में जो माल लगा हुआ है उसका बीमा आप करा सकते हैं। कौन सा बीमा कराएंगे, तो फायर इंश्योरेंस कराएंगे, अग्नि बीमा कराएंगे। समुद्री मार्ग अभी इसी वर्ष में आपको पढ़ना है वॉयज अकाउंटिंग। वहां पे आप देखेंगे कि कुछ जहाजरानी कंपनियां समुद्री मार्ग से माल को लाने और ले जाने का काम करती हैं। बहुत रिस्क होता है, कभी जहाज जल के भवन में, समुद्र के जल के भवन में फंस गया तो वहीं जब डूब के खत्म हो जाएगा। जहाज तो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वहां पर उसके अंदर जो माल लदा हुआ था वो भी जाएगा। तो जहाज का भी बीमा लिया जाता है और माल का भी बीमा लिया जाता है। उस बीमे को क्या कहा जाता है, समुद्री बीमा कहा जाता है। अग्नि बीमा और समुद्री बीमा को छोड़ दें, बाकी जितने भी दुर्घटना के बीमे होते हैं वो सब के सब कहाँ दिए जाते हैं, तो दुर्घटना बीमा के अंदर दिए जाते हैं। चाहे फिर वो तुम्हारा वाहन बीमा हो, चाहे थेफ्ट इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, ठीक है ना, वो सब के सब कहाँ है, दुर्घटना बीमा में आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मुझे ना तो समुद्री बीमा पढ़ना है और ना ही मुझे दुर्घटना बीमा पढ़ना है। हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो अग्नि बीमा पढ़ना है, फायर इंश्योरेंस को पढ़ना है यहाँ पर। अब फायर इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर आपके व्यवसाय में आग लग जाती है और आपने ये बीमा लिया हुआ है तो आपको जितनी क्षति होगी उसका पूर्ति किसके द्वारा, बीमा कंपनी के द्वारा आपको कर दिया जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट हमको इस पूरे इंश्योरेंस क्लेम के अंदर पढ़ना है। ध्यान रहे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि जीवन बीमा और यहां सामान्य बीमा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब जीवन बीमा में बीमा दिया जाता है, यहां पर अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो यहां पर जो बीमा दिया जाता है ये एक निश्चित समय के पूरा होने या फिर उसके पहले व्यक्ति की दुर्घटना होने पर, इन दोनों में जो अवधि पहले होती है उसमें व्यक्ति को इसका भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन सामान्य बीमा में भुगतान तभी किया जाता है, अर्थात क्षतिपूर्ति तभी की जाती है जबकि दुर्घटना होगी। अगर दुर्घटना नहीं हुई तो यहां पर कोई भी पूर्ति आपको नहीं होगी। और हो भी कहे, जब ना क्षति नहीं हुई तो पूर्ति कैसे होगी, ठीक है ना। यहाँ जो बीमा होता है इसका एक टाइम होता है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, इस तरीके से इसका टाइम होता है। लेकिन इसका टाइम जो होता है वो क्या होता है, 1 वर्ष होता है। इस इंश्योरेंस को क्या कहा जाता है, टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। 1 वर्ष के लिए बीमा लोगे, अगर 1 वर्ष में क्षति हो गई तो आपको क्लेम मिलेगा। अगर 1 वर्ष में कोई क्षति नहीं हुई तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, खेल खत्म, पैसा हजम। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि बीमा क्या होता है। अब बात करते हैं कि क्लेम क्या होता है। अरे भैया, क्लेम सिंपल सी बात हो गई ना। आपने जो बीमा लिया हुआ था उस बीमे के चलते आपके व्यवसाय में उसी टाइम पीरियड में आग लग गई, और जब आग लगी तो उस समय आपके गोडाउन में कुछ माल लगा हुआ था, कुछ मशीनरी लगी हुई थी, उन सब का आपने बीमा ले रखा था। तो जब आग लगेगी तो बीमा कंपनी थोड़े आएगी तुम्हारे पास कि बताओ भाई क्या हुआ, तुमको गर्ज है ना यहाँ पर। अब तो तुम बीमा कंपनी को जाओगे ये बताने के लिए कि देखो भाई, तुमसे हमने बीमा लिया था और हमारे यहाँ आग लग गई और उस आग लगने के कारण हमारा माल और मशीन दोनों जल करके नष्ट हो गए हैं। अब हमको आप क्या कर दीजिए, मेरी क्षति की आप पूर्ति कर दीजिए। तो इस क्षति की पूर्ति करने के लिए आप एक अकाउंटिंग करेंगे, उस अकाउंटिंग से एक अमाउंट निकालेंगे, उस अमाउंट को क्या
कहेंगे, एक्चुअल लॉस कहेंगे, और वो एक्चुअल लॉस ले जाकर के आप बीमा कंपनी को बताएंगे कि देखो ये मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है, आप मुझे कंपनसेट करिए। तो जो कुछ भी आपको लॉस होगा उसको जब इंश्योरेंस कंपनी के सामने बताने के लिए जाओगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? क्लेम कहा जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम की डिमांड कर रहे हो, दावा कर रहे हो कि ये नुकसान मुझे हुआ, इसका भुगतान मुझे कर दिया जाए। तो इंश्योरेंस क्लेम क्या हो गया पूरा का पूरा कि जब एक बीमित व्यक्ति या बीमित संस्थान, वैसे मैं व्यक्ति की बात कर नहीं रहा हूं तो व्यवसाय की बात कर रहा हूं, तो बीमित संस्थान की बात होगी। जब एक बीमित संस्थान उस बीमा अवधि में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ऐसी दशा में बीमित संस्थान बीमा कंपनी के समक्ष अपने वास्तविक नुकसान की पूर्ति करने के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत करता है उसको बीमा दावे कहा जाता है। उम्मीद है कि बीमा दावे आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।